सब बेटियां बना रही। यहाँ साग पात बथुआ तो शाम बनो है, और वहाँ सुंदर भोजन बना दी सुंदर नारी। पर गई बिहारी जहाँ रुचि हो तुम्हारी शाम, हम बोल मत गई हम तो प्रेम की पुजारी। भूल मत गई लाला प्रेम की पुजारी। छोटी बेटियों को हम समझ गए, कन्हैया इन गरीबों में अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। हमसे तो वो मथुरा की वे स्त्रियां भाग्यमान है, आज उनकी तपस्या काम दे गई कि आप हमें छोड़ करके और उनके बीच में जा रहे। शायद हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई। सबको सांत्वना दे करके भक्तों आज भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके आगे पहुंचे। यमुना मैया के तट पर जाकर के जैसे ही रथ रुका तो अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया चले, लेकिन हमें यमुना जी में स्नान कर लेने। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में स्नान किया तो वैसे तो अक्रूर जी ये सोच रहे थे कि वो दुष्ट कंस छोटे छोटे बच्चों को मार देगा। फिर भगवान ने उनको अपना साक्षात्कार करा दिया। क्या दिखा दिया कि एक रूप से तो भगवान कन्हैया उस रथ पर कन्हैया बलराम बैठे हैं, और जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी ने जैसे डुबकी लगाई तो अंदर देखा तो उसमें भी कन्हैया बलराम दिखाई दे रहे हैं। फिर रथ पर देखा तो फिर श्याम सुंदर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और फिर देखा तो फिर उस जल में भी दिखाई दे रहे हैं। एकदम से अक्रूर जी समझ गए कि अब तो मैं ये सोच रहा था कि कंस इनको मार डालेगा, कंस इनको नहीं मार सकता, अब तो मैं ही कंस को काल को ले जा रहा हूं निमंत्रण देके। आज अक्रूर जी का भ्रम दूर करके किया है भगवान ने। और भक्तों जैसे ही पहुंचे मथुरा में तो एक बाग था, उस बाग में भगवान कन्हैया और जो भी ग्वाल वाले नंद बाबा गए थे साथ में, उस बाग में ठहरा दिया। अक्रूर जी पहुंचे हैं, जाकर के कंस से कहा महाराज आपकी आज्ञा का हमने पालन किया है, नंद बाबा सहित हम दोनों बालकों को ले आए हैं, अब जो भी आपकी इच्छा है वो आप करना। अगर प्यारे जैसे ही सवेरा हुआ तो भगवान कन्हैया बाबा नंद से आज्ञा मांगते हैं कि बाबा अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप हमें आदेश कर दे तो हम इस मथुरा नगरिया का निरीक्षण करके आए, इसमें और घूम के आए कि देखे मथुरा नगरिया कैसी है। नंद बाबा ने कहा लाला मेरी माने तो तू कहीं मत जा, यहीं रहती है कि तू नटखट है और इस मथुरा में राक्षस रहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे वो झगड़ जाते हैं, अगर कोई झगड़ गया तो खाम में और लड़ाई हो जाएगी। कन्हैया ने कहा बाबा मैं किसी से झगड़ने वाली नहीं, तो लड़ाई कैसे हो जाएगी, और लड़ाई तो दोनों ही तरफ से होती है, क्यों भाई एक तरफ से तो होती नहीं। अगर एक हाथ से हम ताली बजाएं तो बच जाएगी, नहीं बजेगी। तो पहले कन्हैया के बाबा मैं किसी से लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं, आप तो आदेश कर दो। नंद बाबा ने कहा ठीक है, कन्हैया नहीं मानता है तो चला जा, लेकिन बाई भैया को ले जा और जो भी तेरे साथ ये संते सका उनको ले जा। बोले ठीक है। तो प्यारे आज भगवान श्याम सुंदर उस मथुरा नगरिया में घूमने के लिए चले हैं।
जैसे ही चले तो सबसे पहले मुलाकात भगवान की हुई कंस के धोबी से। जो कंस का धोबी था वो कंस के वस्त्र धोकर के यमुना मैया से ला रहा था रास्ते में, और जैसे ही उस पर वस्त्र देखे सो ग्वाल वालन ने कही कि भैया ओरे कन्हैया कल्याण उत्सव होगा, हमारे तू वस्त्र देख रहा है फटे पुराने से वस्त्र हैं, तो थोड़ा एक दिन के लिए वस्त्र मिल जाते तो हम भी वो महोत्सव देख लेते, उसके बाद जिसके थे उसको वापस कर देते। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, अभी हम व्यवस्था करते हैं। तो कन्हैया बड़े मीठे बोले, धोबी से कहा कि मामा जी राम राम। अब वो तो शराब के नशे में झूमता हुआ चला आ रहा था, क्योंकि प्यारे प्रजा ऐसी हो जाती है जैसा राजा आचार्य है, और वो स्त्री क्या हो पतिव्रता जिसका पति खुद व्यभिचारी है। जैसा राजा होता है वैसी धीरे धीरे करके प्रजा वैसी हो जाती है, और जिस स्त्री का पति अगर व्यभिचारी है तो फिर वो ये न सोचे कि मुझे पतिव्रता स्त्री मिल जाए, नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा कि मामा अगर 2 दिन के लिए हमें ये वस्त्र मिल जाते तो ये धनुष्य यज्ञ देख करके हमें चले जाते, आपके वस्त्र वापस कर देते। धोबी ने कहा अरे ग्वाल गमारो, अपनी शकल देख के आओ शीशे में, ये राजाओं के वस्त्र हैं और तुम ग्वाल गमार उन वस्त्रों को पीछे हटो। उसने तो कन्हैया को ललकार दिया कि पीछे हट जा, ये तेरे नंद बाबा की यहाँ जादू नहीं है, तेरी चलती होगी वृंदावन में, यहाँ तो महाराज कंस का शासन है। तो कन्हैया ने कहा मामा हम तो तुमसे सीधी सादी बात कर रहे हो, तुम हेठ वाली बात कर रहे हो। अरे 2 टुकड़े 2 दिन के लिए क्या बिगड़ जाएगा। सो धोबी भगवान पर उल्टा सीधा बोला। कन्हैया को थोड़ा सा क्रोध आया, धोबी के गाल में एक तमाचा मारा और एक उंगली धोबी का गोविंदा हो नमो नमः हो। धोबी जो था वो खत्म हो गया, कपड़े सब पड़े रह गए। अब उस धोबी को तो कोई नहीं देख रहा, ग्वाला वालन ने अब पुटरियां खोली वस्त्रन की, अब एकदम वस्त्र लेने लगे। सबने ले लो, कन्हैया ने कहा छांट लो जिसको जो पसंद हो वो। प्यारे ये धोबी कौन था पता है? ये धोबी वो ही था त्रेता में उसने सीता मैया को वनवास दिलवा दिया था। त्रेता में सीता मैया को इसने वनवास दिलवा दिया था। ये कहा था कि ये तो रावण के यहाँ रह के आई है, वो राम है सो उसको राखरा राजा न होता तो भगवान सोच रहे हैं कि उस जन्म में तो मैं मर्यादा में था, उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम था, मैं उल्लंघन भी नहीं कर सकता था मर्यादा का। तो भगवान ने उस धोबी से वो ही बदला और द्वापर में आगे लिया है। धोबी तो खत्म हो गया, और धोबी खत्म हुआ, ग्वाल वालाओं ने वो वस्त्र ले लिए, और जो वस्त्र बचे थे वो श्याम सुंदर ने उस मथुरा में गरीबों को वितरण कर दिए कि लो ले जाओ। सब गरीब दुआएं देने लगे कि कन्हैया राजा हो तो तेरे जैसा हम तो ये चाहते कि तू ही इस मथुरा का राजा होगा। सब गरीब दुआएं देने लगे भगवान को। भगवान आगे बढ़े तो देखा कि एक दर्जी था। दर्जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो दर्जी ने जो ग्वाल वालाओं के कपड़े थे, और भाई कंस तो बहुत बड़ा था और ग्वाल वाला छोटे छोटे, अब दिन में कुर्ता पहने तो कुर्ता तो जी समझो कि नीचे तक जमीन पर सब गली झाड़ता हुआ जाए। दर्जी ने जो उन कपड़ों को फिटिंग किया और सबको बिल्कुल नाप जैसे सबके लिए फिटिंग करके दे दिए।
भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हें वरदान देते हैं कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं होगा उतनी तुम्हें सिलाई मिलेगी। और ऐसा हो रहा है आज, जितने का कपड़ा नहीं है उतने का टेलर सिलाई ले लेते हैं। सही बात है रहूंगी, अस्तर वाले ब्लेड को कितने लेती है, बहुत लेती है। तो जितने का कपड़ा ही है उतने सिलाई में आ रहे हैं भाई, क्या क्या फैशन है। ब्लेड भी है तो यहाँ फटे कैसे कैसे चल रहे। भगवान वरदान दे करके आगे बढ़े और ग्वाल वालों से कहा कि अब कोई कमी रह रही है, अभी तो कन्हैया कमी है कि क्या, अरे मामा के यहाँ उत्सव देखने आए, गले में फूलों का हार होता, चलो कोई बात नहीं, चलो। और जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु। प्यारे, अगर आपने मन से भगवान से किसी चीज को मांग लिया तो रामायण कह रही है कि जो इच्छा करे हो मन माही और हरि प्रसाद दुर्लभ कछु। अगर हमारे मन में ये हो गया कि अगले जन्म में मैं फलाना ऐसे करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो कभी न कभी आप बनोगे जरूर। कभी बनो, चाहे 10 जन्म में, चाहे 15 जन्म में, चाहे 100 जन्म में। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और हम और आप यहाँ संसार में बार बार आ रहे, क्या लेके आ रहे पता है? अपनी इच्छाएं लेके आ रहे। जिस दिन ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बिल्कुल छूट जाएंगे। लेकिन सुना, एक पूरी नहीं हो पाए तो हम ये सोचते हैं कि ये तो प्लाट ले लिया, बगल में ये डाला और पड़ा सामने खाली, और ये अंदर हो जाता तो बात बन जाती। ये इच्छाएं प्यारे बार बार हमें बार बार ला रही है। आगे बढ़े, देखा कि एक माली आ गया पुष्पों के हार लेकर के, और जो माली आया, माली ने भगवान को देखा तो माली ने भगवान के गले में पुष्पों का हार डाल दिया। जो गाल वाला थे उनको भी हार डाल दिया। अब कन्हैया ने कहा कि अब कोई कमी रह गई है, कभी तो लाला रह गई है। तो क्या कि वस्त्र भी मिल गए, गले में हार भी मिल गया। और लाला, ब्रजवासी की पहचान है कि चंदन होता तो मस्तक पर चंदन तो होना चाहिए कि हाँ बात तो बराबर है। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि एक कुब्जा नाम की जो कंस की दासी थी, वो हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आ रही है। हाथ में उसको एक सटका है लकड़ी, और 3 जगह से टूटी है। और ये समझो ब्रह्मा जी ने जो सबको बना दिया होगा, उसके बाद ये पूरा करकट बचा था ना, उससे उस प्रजा को तैयार किया, ऐसी थी। अब भगवान उससे क्या बोले कि सुंदरी मृगनेनी कहां जा रही है, घर आओ। खुद जाके झूला पड़ी भगवान को। क्यों कि अगर कोई कुरूप हो, बासत्रियों कह दो, कोई सावले हो काला, और तुम बासत्रियों कह दो भूरे भैया इधर आओ, तो वैसे फट जाएगा कि हम तो काले ऊपर से भूरे और कह रहे हमसे मजाक उड़ा रहे। तो कुब्जा आ तो गई, कहा क्या है, जो कि कहां जा रही हो, कि मैं महाराज कंस को चंदन लगाने जा रही हूं। तो ऐसा करो ना, हमारे चंदन लगा दो। तो कुब्जा ने कहा बिल्कुल लगा देंगे। अब कुब्जा बेचारी चंदन की कटोरी हाथ में लेके ऐसे करके उसने उंगली पर तिलक तो ले लिया चंदन,
पर भगवान के ऊपर मस्तक तक पहुंच नहीं पा रही है। खूब उचकी ऊपर को लेकिन पहुंच नहीं पाई। से भगवान ने क्या किया कि अपने पैर के अंगूठा को लेकर के उसके पैर के अंगूठे पर रख लिया और ऐसे करके थोड़ी पकड़ ली और थोड़ी पकड़ के भगवान ने ऐसे करके 3 झटके लगाए, चट चट चट। सोई एकदम जैसे भगवान का स्पर्श हुआ अब तो कुब्जा का जो वो रूप था वो तो गायब हो गया, एकदम बहुत सुंदर रूप हो गया। और जो सुंदर रूप हुआ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया और कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया और पीतांबर पकड़ के कहा कि प्रभु अब तो आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि एक दिन ठहर जाओ, पहले हमें जिस कार्य से आए वो कर लेने दो, हम तुम्हारे यहाँ अवश्य आएंगे। भगवान कुब्जा को सांत्वना दे करके आगे बढ़े भक्तों, और आगे बढ़े हैं तो उस जगह पहुंचे जहां पर वो धनुष रखा था, परशुराम का दिया हुआ जो कंस लाया था। वो भगवान गोली धनुष भगवान भोले बाबा का ही था। उस धनुष के पास पहुंचे और जाकर के भगवान ने उस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा करके और जिस तरीका से भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस जनकपुर में धनुष तोड़ा था, उसी प्रकार से भगवान ने उस धनुष के 2 खंड कर दिए। जो 2 खंड किए और 2 खंड करके भगवान अपने बाबा के पास अपने बाग में आ गए। ये सूचना कंस को मिल गई कि उन नंद के छोरों ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो कंस ने अब तो फुल तैयारी करवा दी कि आज महोत्सव है, कैसे भी छल से बल से मेरे दुश्मन वो यहां से निकल नहीं रहा। जो मेन दरवाजा था उस दरवाजे पर कुबलिया पिंड हाथी शराब पिला करके मस्त करके नशे में लगा दिया, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत थी। अब तो हाथी मस्त होता हुआ चीकारी भर रहा है। उधर भगवान श्याम सुंदर बाबा नंद और सभी गोप बालों को लेकर के जैसे ही दूसरा दिन हुआ महोत्सव डाला पहुंचे हैं और दरवाजे पर जैसे पहुंचे पीलवान से कहा भैया इस हाथी को थोड़ा हटा लो, साइड में कर लो, हमें अंदर जाना है। पहलवान ने कहा कि देखो ऐसे नहीं, अंदर तो तुम तभी जा सकते हो जब इस हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ठीक। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया कि हाथी की भगवान ने तो पकड़ ली सूंड और दाऊ भैया ने पकड़ ले पैर, और जो पकड़ के पैर एकदम दाऊ भैया ने घुमाया आकाश में फेंक दिया और जैसे ही जमीन पर गिरा से गिरते गिरते हाथी के तो प्राण निकल गए, हाथी खत्म हो गया। उसके दांत निकाल लिए, उखाड़ लिए और एक दांत भगवान कन्हैया ने पकड़ा, एक दाऊ भैया ने अंदर सभा में प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान उस सभा में पहुंचे हैं तो जो बूढ़ी बूढ़ी मैया थी उनको तो भगवान क्या दिखाई दे रहे हैं, बालक के रूप में, और वो भगवान के उम्र के थे, वो भगवान से प्रेम रखते थे, उन्हें भगवान सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो कंस के पहलवान थे उनको भगवान पहलवानों से भी महापहलवान दिखाई दे रहे हैं।
और सीधी सी बात है क्या कि जाती रही भावना जैसी रही भावना